ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिरचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यवनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीता रामचंद्र जी महाराज की जय। दूषण और त्रिशरा इन दो राक्षसों का दोनों ही सेनापति हैं। इन दोनों सेनापतियों का विभिन्न इनके सैनिकों के साथ वध संपन्न हो गया है। श्री राम जी के हाथों इनकी मुक्ति प्राप्त हो गई है। इसके बाद मुख्य रूप से खर बचा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। निहतं दूषणं दृष्ट्वा रणे त्रिशिरसा सह खरस्य अपि अभवत् त्रासो दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम्। दूषणं त्रिशिरसा सह रणे निहतं दृष्ट्वा। दूषण को के साथ त्रिशरा को भी युद्ध भूमि में मरा हुआ देख करके, मारा गया देख करके खरस्य अपि त्रासो अभवत्। खर को भी बड़ा डर हो गया, खर को भी बड़ा डर लगा। क्यों डर लगा
क्या दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम, राम जी के पराक्रम को देख करके खर को भी बड़ा दुख हुआ, बड़ा डर लगा। खरस्य त्रासो अभवत दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम। सा दृष्ट्वा राक्षसं सैन्यम् अविसह्यं महाबलम् हतम एकेन रामेण दूषणातिशिरायपि तद्बलं हत भूयस्थं विमनाः प्रेक्ष्य राक्षसः आससाद खरो रामम न मुचिः वासवम यथा। कहते एकेन रामेण, अकेले राम जी के द्वारा महाबलम अभिसह्यम सैन्यम राक्षसम हतम, महान बलशाली अत्यंत असह्य सेना को मारा हुआ देख करके, इतने नहीं कहे दूषण त्रिशिरा अपि हतम, दूषण और तीसरा को भी जिन्होंने मार दिया उनको मारा हुआ देख करके। और भी है कहे तद्बलम हत भूयस्थम, अपनी सेना के अधिकांश वीरों को मरा हुआ देख करके। दृष्ट्वा राक्षसः विमनाः, राक्षस बड़ा उदास हो गया, खर राक्षस बड़ा दुसाद हो गया। आससाद खरो, ये सब उदास हो करके ये खर कहाँ पहुंचा, कहे रामम आससाद, राम जी के ऊपर युद्ध करने के लिए आ गया। हाँ, राम जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ गया। ये कैसे आया, एक उदाहरण दिया, नमुचि वासवम यथा, जैसे नमुचि इंद्र पर आक्रमण करने के लिए गए थे, नमुचि को हार के ही आना पड़ा, तो नमुचि वासवम यथा विकृष्य बलवत चापम नाराचान रक्त भोजनान कराचिक्षेप रामाय क्रुद्धाय आसे विषानयो। कहते खरह, वो जो राक्षस खर है उसने बलवत चापम विकृष्य, अपने धनुष को बलपूर्वक खींच करके, धनुष की प्रत्यंचा को खींच करके, बलपूर्वक खींच करके, आसी विषान क्रुद्ध आसी विषान यो, क्रोधित विषैले सर्पों की तरह, क्रोधित विषैले सर्पों की तरह, रक्त भोजनान नाराचान, रक्त के प्यासे, रक्त ही जिनका भोजन है, ऐसे नाराज बाणों के द्वारा, नाराज बाणों को रामाय चिक्षेप, राम जी के ऊपर उसने इन बाणों को छोड़ दिया। ज्याम विधुन वनसु बहुशः शिक्षया अस्त्राणि दर्शयन चचार समरे मार्गान सरैः रथ गतः खरः। शिक्षया यानी शस्त्र के अभ्यास के दौरान, शस्त्रों के अभ्यास के समय जिस प्रकार श्याम विधुन वन प्रत्यंचा को हिलाता है अभ्यास के दौरान, है ना, जिस प्रकार प्रत्यंचा का हिलाता है उसी प्रकार प्रत्यंचा को बार बार हिलाते हुए और बहुशः अस्त्राणि दर्शयन, अनेक प्रकार के अस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए, अनेक प्रकार के अस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए, रथ गतः खरः, अपने रथ पर स्थित वो खर राक्षस समरे मार्गान चचार, युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि के मार्ग पर वो विचरण कर रहा है, चहलकदमी कर रहा है। सा सर्वाश्च दिशो बाणैः प्रदिशश्च महारथा सूर्यामास तम दृष्ट्वा
रामो अपि सुमहत धनुः सा सर्वा दिशो बाणैः प्रदिशश्च महारथा पूरयामास कहते सा खरः, वो खर कौन कहे महारथा, जो महारथी खर है, बाणैः अपने बाणों के द्वारा सर्वतः दिशो प्रदिशश्च सभी दिशाएं और उपदिशाओं को बाणों से पूरयामास एकदम भर दिया। अतम दृष्ट्वा उन बाणों को देख करके रामो अपि सुमहत धनु पूरयामास, राम जी ने भी अपना विशाल काय धनुष को उन्होंने प्रत्यंचा खींच करके टंकार किया। सा सायकैः दुर्विसहैः विस्फुलिंगैः यो अग्निभिः नभश्चकार अविवरम परजन्यो वृष्टिभिः। सा रामः, अभी उन्होंने प्रत्यंचा की टंकार की थी। सा सायकैः, वो अपने बाण के द्वारा, बाण कैसे हैं कहे दुर्विसहैः, जो असह्य हैं, जिनका बाण जिनका वार सहना बड़ा कठिन है ना। दुर्विसहैः और विस्फुलिंगैः यो अग्निभिः, अग्नि में जैसे चिंगारियां निकलती हैं, उन चिंगारियों निकलती हुई उन बाणों के द्वारा नभः चकार अविवरम, पूरे आकाश में उनके बाण छा गए, ऐसे ही छाए कि कहीं विवर दिखाई नहीं दिया, कहीं अवकाश नहीं दिखाई दिया, कहीं कोई विवर यानी छिद्र, कहीं उन बाणों के बीच में कोई छिद्र कहीं दिखाई नहीं दिया, यानी पूरा आकाश बाणों से भर गया। उदाहरण दिया परजन्यो वृष्टिभिः, जैसे महामेघ के द्वारा महाबरसात होती है, महावृष्टि होती है। तत बभूव स्थितैः बाणैः खरराम विसर्जगैः परयाकाशम अनाकाशम सर्वतः सरसंकुलम, दोनों ही है। खर राम विसर्जितैः, खर के द्वारा छोड़े गए और राम के द्वारा छोड़े गए, सीतैः बाणैः चोखे चोखे बाणों के द्वारा, परयाकाशम बभूव, आकाश पूरा आकाश बाणों से भर गया। कितना भरा कहे सर्वतः अनाकाशम सरसंकुलम, सरसंकुलम बाणों के इकट्ठा हो जाने से, बाणों के संग्रह से पूरा आकाश अनाकाश हो गया, अवसर रहित हो गया, छिद्र रहित हो गया। सरजालावृतः सूर्यो न तदा अस्म प्रकाशते, अन्योन्पथ संभ्रम्भात् उभयोः संप्रयुध्यतोः, अन्योन्पथ संभ्रम्भात् उभयोः संप्रयुध्यतोः, परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से, मारने के लिए क्रोधित भाव से दोनों युद्ध कर रहे हैं। दोनों के युद्ध करने से सरजालावृत, बाणों के समूह से आवृत हो गया पूरा आकाश। कितना प्रकार आवृत हुआ कहे तदा सूर्यो न प्रकाशते अस्म, कि बाणों के द्वारा सूर्य का प्रकाश भी धरती पर नहीं आ रहा है। सूर्यो न प्रकाशते अस्म, सूर्य भी प्रकाशित नहीं हो पा रहा है, सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पा रहा है। ततो नालीक नाराचैः तीक्ष्णाग्रैः विकर्णभिः आजघान रणे रामम स्तोत्रैः यो महाद्वीपम। उदाहरण दिया है स्तोत्रैः यो महाद्वीपम। स्तोत्र कहते हैं अंकुश को, महाद्वीपम हाथी। बड़े गजराज को अंकुश के द्वारा जैसे नियंत्रित कर दिया जाता है, उसी प्रकार वह खर
नालीक नाराचैः विकर्ण भी तीक्ष्णाग्रैः रणे रामम आजघान। नालीक बाणों के द्वारा, नाराज बाणों से, विकर्ण बाणों से, तीक्ष्णाग्रही है, जिनके अग्रभाग बहुत तीखे हैं, नुकीले बाणों के द्वारा रणभूमि में रामम आजघान, राम जी के ऊपर इन बाणों से उसने प्रहार किया। तम रथस्थम धनुष्पाणिम राक्षसम पर्यवस्थितम ददृशुः सर्वभूतानि पाशहस्तमयो अंतकम। तम रथस्थम, उस रथ पर स्थित, धनुष्पाणिम, हाथ में धनुष लिए हुए है, पर्यवस्थितम राक्षसम, रथ पर विराजमान, अस्थाई भाव से विराजमान रथ पर, सर्वभूतानि, इस शब्द द्वितीया में है, तो इस खर को सर्वभूतानि, सारे प्राणियों ने, पाशहस्तम अंतकमयो ददृशु, पासधारी यमराज के समान सारे प्राणियों ने इस खर को देखा। पासधारी यमराज के समान इस खर को सभी जीवों ने, सभी प्राणियों ने ऐसा देखा। दूसरी तरफ कौन है? हंतारम सर्व सैन्यस्य पौरुषे पर्यवस्थितम, उसको देखिए, उसका भी पर्यवस्थितम था, लेकिन कहाँ? रथस्थम पर्यवस्थितम, रथ पर अस्थाई भाव से स्थित है। यहाँ हंतारम सर्व सैन्यस्य पौरुषे पर्यवस्थितम परिश्रांतम महासत्वम मेने रामम खरह तदा। हंतारम सर्व सैन्यस्य, खर की संपूर्ण सेना के मारने वाले, पौरुषे पर्यवस्थितम, अपने पुरुषार्थ में अस्थाई भाव से स्थित रहने वाले, है ना, महासत्वम, महान शक्तिशाली, रामम, राम जी को खरह परिश्रांतम मैंने, उस खर ने, मैंने यानी ऐसा समझा कि राम जी थक गए हैं। परिश्रांतम मैंने, राम जी को थका हुआ समझा कि इतनी बड़ी सेना, उसके ऊपर दूषण को मारा, त्रिशिरा को मारा, सब एक ही दिन में हो रहा है, क्या इन सब को मारा, इसलिए थक तो जरूर गए होंगे। तो रामम परिश्रांतम मैंने खरहा, खर ने राम जी को थका हुआ समझा, इसलिए तम सिंहमयो विक्रांतम सिंह विक्रांत गामिनम दृष्ट्वा नाउद विजते रामः सिंहाक्षुद्र मृगम यथा। कहते सिंह विक्रांत गामिनम, बलशाली सिंह के समान मतवाली चाल में चलता हुआ, विक्रांतम सिंहमयो, पराक्रम से जो सिंह के समान ही था, वह खर राक्षस दृष्टवा, थका हुआ मानकर देखने पर भी, रामः ना उद्विजिते, राम उद्वेग को प्राप्त नहीं हुए, राम बिल्कुल घबराहट में नहीं आए, वो शांत भाव से स्थित हैं। एक उदाहरण दिया, सिंहा क्षुद्र मृगम यथा, जैसे सिंह छोटे छोटे हिरणियों को देख करके जैसे बिना उद्वेलित नहीं होता, अपितु प्रसन्न होता है। उनका कहने का भाव यही है कि राम जी उस राक्षस को देख करके उद्वेलित नहीं हुए, बल्कि प्रसन्न हुए। सिंहा क्षुद्र मृगम यथा ततः सूर्यनिकासेन रथेन महता खरः आससाद अथ तम रामम पतंगयो पावकात। उदाहरण बड़ा बढ़िया बढ़िया है। कहे पतंगयो पावका पावकम,
जैसे कीड़ा अग्नि की ओर दौड़ता है, परिणाम कीड़े को नष्ट हो जाना है। कहते हैं कीड़े के समान यह खरह महता सूर्य निकासेन रथेन, बड़े ही विशाल सूर्य के समान दे दीप्यमान रथ से तम रामम आससान, वो राम जी के पास पहुंचा, राम जी के पास पहुंचा, है ना। पैसा पहुंचा कैसे? पतंग हयो पावकम, ततो वस्य ससरम चापम मुष्टि देशे महात्मनः, खरः चिच्छेद रामस्य दर्शयन हस्तलाघवम। ततो खरः, वहां पहुंच करके उस खर ने हस्तलाघवम दर्शयन, अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए, हस्तलाघवम दर्शयन, अपने हाथ की कौशल कला दिखाते हुए, ससरम चापम, धनुष बाण के साथ लिए हुए राम जी खड़े हैं। कहता है मुष्टि देशे चिच्छेद रामस्य ससरम चापम मुष्टि देशे चिच्छेद, राम जी के उस धनुष और बाण को जिसको अपने हाथ में लेकर खड़े हैं, उनकी मुट्ठी जहां पकड़ते हैं धनुष को, मुट्ठी के पास के स्थान को उसने अपने धनुष से काट दिया, यानी राम जी के धनुष को काट दिया, वहां काटा जहां राम जी ने उसको पकड़ रखा था। मुष्टि देशे चिच्छेद, राम जी का धनुष कट गया। सा पुनः तो अपरान सप्तसरान आदाय मर्मणि निजघान रणे क्रुद्धा शक्र असनि समप्रभान, सार क्रुद्धा रामः, धनुष के कट जाने से परम क्रोधित राम जी ने शक्र असनि समप्रभाम, इंद्र के वज्र के समान प्रभा वाला, कांति वाला, शक्र असनि समप्रभान, है ना, शक्र माने इंद्र, असनि वज्र, इंद्र के वज्र के समान चमकने वाला, प्रभा वाला, अपरान चापान आदाय, दूसरा धनुष लेकर के सब मर्मणि सप्तसरान रणे निजगान, 7 बाणों से उस खर के मर्म स्थानों में उन्होंने संधान किया। मर्मणि रणे जघान, ना, मर्म स्थानों में 7 बाणों से आक्रमण किया। और 7 बाणों के जवाब में, उत्तर में उसने क्या किया? कहता सर सहस्त्रेण रामम अप्रतिमौजसम अर्दयित्वा महानादम ननाद समरे खरः, कहता खरः, 7 बाण छोड़ने, राम जी के छोड़ने के बाद वो खर सर सहस्त्रेण 1000 बाणों के द्वारा अप्रतिमौजसम रामम, जिनका तेज अप्रतिम है, अनुपम तेज वाले राम जी के ऊपर अर्दयित्वा, राम जी को 1000 बाणों से पीड़ा पहुंचा करके महानादम नदाननाद, उस खर ने घोर गर्जना की, महानादम ननाद, घोर गर्जना की। ततः तत्प्रहतम बाणैः खरमुक्तैः सुपर्वभिः पपात कवचम भूमौ रामस्य आदित्यवर्चसम्, ततः खरमुक्तैः सुपर्वभिः बाणैः प्रहतम, कहते तब खर के द्वारा छोड़े गए गांठ वाले, परमन गांठ, सुंदर गांठों से युक्त बाणों के द्वारा आदित्यवर्चसम रामस्य कवचम,
सूर्य के समान दे दीप्यमान राम जी का कवच भूमौ पपात। राम जी का कवच भूमि पर गिर पड़ा। उसके 1000 बाणों के आघात से राम जी का कवच निकल करके जमीन पर गिर पड़ा। सासरैः अर्पितः क्रुद्धः सर्वगाते गात्रेषु राघवः रराज समरे रामो विधूमो अग्निः युज्ज्वलन। सा खरः क्रुद्धः राघवः सर्वगाते गात्रेषु सरैः अर्पितः। वो क्रोधित खर राम जी के संपूर्ण शरीर में उसने बाणों का संधान कर दिया। संपूर्ण शरीर में, कहते हैं संपूर्ण शरीर में बाण से छत बिछत हो गया राम जी का शरीर, रक्त निकलने लगा। तो कहते हैं वाल्मीकि जी कहते हैं ऐसे रक्त निकलते हुए राम जी की समर में शोभा हो रही है। कहते हैं रराज समरे रामो, ऐसे रक्त रंजित राम जी युद्ध भूमि में उन राम जी की कैसी शोभा हुई, ऐसी शोभा हुई जैसे विधूमो अग्नि ज्वलन, जैसे जलती हुई धुआं रहित अग्नि, जलती हुई धुआं रहित अग्नि जिस प्रकार चमकती है लाल लाल, वैसा ही रक्त कणों के निकलने से भगवान राम का शरीर युद्ध भूमि में शोभा पा रहा है। ततो गंभीर निर्हरादम रामः शत्रु निवर्हणः चकार अंताय सरिपो सज्जम अन्यत महत धनुः। ततो शत्रु निवर्हणः रामः, इसके उपरांत शत्रुओं का नाश करने में समर्थ श्री राम जी अन्यत महत धनुः सज्जम, एक दूसरे बहुत विशाल धनुष पर सज्जम यानी प्रत्यंचा चढ़ा दी, विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके रिपोह अंताय, शत्रु का अंत करने के निमित्त से रामः गंभीर निर्हरादम चकार, उन्होंने गंभीर गर्जना की राम जी। ये कहते हैं सुमहत धनु, एक विशाल धनुष को उठाया राम जी ने। और राम जी का विशाल धनुष कहां से आया? कहा सुमहत, वो उनको कुर्सियां और दे दीजिएगा, आए हैं त्रिवारी जी आए हैं। सुमहत वैष्णवम यत तद अतिसृष्टम महर्षिणा वरम तत धनु उद्यम्य खरम सम अभिधावत, खरम सम अभिधावत। सुमह, ये कौन सा धनुष था? कहे विशाल धनुष कौन है? कहे महर्षिणा दत्तम अतिश्रेष्ठम वैष्णवम सुमहत, महर्षि अगस्त के द्वारा दिया हुआ वैष्णव धनुष, विशाल वैष्णव धनुष था जिसको राम जी ने इस समय अपने हाथों में लिया है। महर्षिणा दत्तम अतिश्रेष्ठम सुमहत वैष्णवम यत धनु उद्यम्य, यत बरम धनु उद्यम्य, इस श्रेष्ठ धनुष को राम जी हाथ में लेकर के खरम सम अभिधावत, खर की ओर दौड़े, खर पर उन्होंने धावा बोल दिया। ततः कनक पुंखैः सरैः सन्नत पर्वभिः चिच्छेद रामः संक्रुद्धा खरस्य समरे ध्वजम्। ततः संक्रुद्धा रामः, इसके उपरांत परम क्रोधित राम जी सन्नत पर्वभिः, कल बताया था सन्नत, ये बैठ जाएंगे, आप बैठ जाएंगे इधर। सन्नत झुके हुए, पर्व गांठ युक्त, झुके हुए गांठ युक्त, कनक पुंखैः सरैः, सोने की पंख वाले बाणों के द्वारा खरस्य ध्वजम समरे चिच्छेद,
उस खर की ध्वजा को युद्ध भूमि में राम जी ने काट गिराया। कहें ऐसे खर के ध्वजा की क्यों बात की जा रही है? ध्वजा में ऐसा क्या है? खर की ध्वजा मामूली नहीं है। खर की ध्वजा कैसी है? कहा सा दर्शनीयो बहुधा विच्छिन्ना कांचनो ध्वजा। यह सोने की बनी हुई ध्वजा है, बहुधा दर्शनीयो, जिसको लोग देखने के लिए आते हैं। बहुधा दर्शनीयो विच्छिन्ना, इस ध्वजा को राम जी ने अपने बाण से काट गिराया। कट कर गिरा कहाँ? जगाम धरणीम, कट करके वो सोने की ध्वजा पृथ्वी पर गिर गई। उदाहरण दिया, सूर्यो देवता नाम यू आज्ञया, जैसा देवता नाम आज्ञया सूर्यो, जैसे देवताओं की आज्ञा से सूर्य पृथ्वी पर आ गया हो, इस प्रकार सूर्य के समान देदीप्यमान वो ध्वजा पृथ्वी पर गिर गई। तम चतुर्भिः खरः क्रुद्धो रामम गात्रेषु मार्गणैः बिभ्याद हृदि मर्मज्ञो मातंगमयो तोमरैः। ततः खरः मर्मज्ञो, मर्म स्थानों का ज्ञान रखने वाला खर, मर्मज्ञो खरः, शरीर के मर्म स्थानों का ज्ञान रखने वाला वो खर, क्रुद्धो, परम क्रोधित होकर के, चतुर्भिः मार्गणैः, चार बाणों के द्वारा, रामम गात्रेषु बिभ्याध, राम जी के शरीर को उसने भेद दिया। चार बाणों से खर ने, एक उदाहरण है, मातंगमयो तोमरैः। तोमर से क्यों दिया? तोत्र ही नहीं कहा। तोमर कहने का अर्थ है, तोमर इसका जैसा गदा, गदा का छोटा रूप, तो इससे मारने पर कहीं घाव नहीं होगा, इसलिए उदाहरण दिया कि जैसे हाथी का हाँकने वाला महावत अपने हाथी पर तोमर का प्रहार करता है ना, तोमर का प्रहार जिस प्रकार हाथी पर करता है, उसी प्रकार के चार बाण राम जी के शरीर में लगे, खर के द्वारा छोड़े हुए उस प्रकार के चार बाण, जिससे राम जी के शरीर छत विछत नहीं हुआ। हाँ, इसलिए कहा, उदाहरण से देखिए, मातंगमयो तोमरैः, लेकिन सारामो बहुभिः बाणैः खरकार मुख निसृतैः विद्धो रुधिर सिक्तांगो बभूव रुसितो भृशम। इसके बाद जब देखा कि राम जी के कहीं विच्छेद नहीं हुआ, तो उसने बहुत सारे बाण मारे। खरकार मुख निसृतैः बहुभिः बाणैः, खर के धनुष से निकले हुए अनेकानेक बाणों के द्वारा रामो विद्धो, राम जी के शरीर को उसने छत बिछत किया, जिससे रुधिर सिक्तांगो, राम जी के अंग प्रत्यंग से रक्तस्राव होने लगा, रक्त बहने लगा, और उस रक्त को देख करके राम जी रुसितो भृशम बभूव, भृशम रुसितो बभूव, अत्यंत क्रोधित हो गए। भृशम अत्यंत क्रोधित हो गए राम जी। राम जी कौन है? कैसा धनु धन विनाम श्रेष्ठ संगृह्य परम आहवे मुमोच परमेश्वास खटसरान अभिलक्षितान साधन विनाम श्रेष्ठ राम, धनुषधारियों में श्रेष्ठ राम जी। धनु संगृह्य, एक उस धनुष को, अपने धनुष को उठा करके, परम आहवे, उस समरांगण में, परमेश्वास, अपने विशाल धनुष से खटसरान, 6 बाण छोड़े। खटसरान, वो बाण तो ऐसे ही छोड़ रहा है, जहां लग जाए लग जाए,
लेकिन राम जी ने क्या किया, कहे खटसरान अभिलक्षितान मुमोच, लक्ष्य करके, अपने लक्ष्य को साध करके राम जी ने 6 बाण छोड़े। 6 बाण छोड़े। कहां कहां लगे देखिए, सिरसी एकेन बाणेन, एक बाण उसके सिर में लगा, द्वाभ्याम बाहुओ अर्पयत, 2 बाण उसके भुजाओं में लगे, त्रिभिः चंद्रार्धवक्त्रैः वक्षसि अभिजगान, त्रिभिः चंद्रार्धवक्त्रैः, 3 ऐसे बाण जिनका मुख अर्धचंद्र के समान गोलाकार है, अर्धचंद्र के समान मुख वाले 3 बाणों से वक्षसि, उसके वक्षस्थल पर उन्होंने चोट पहुंचाई। ततः पश्चात महातेजा नाराचान भास्करोपमान जघान राक्षसम क्रुद्धा त्रयोदश शिलासितान। इसके पश्चात, ततः पश्चात यानी तदनंतर, महातेजा राम, महान तेजस्वी श्री राम जी ने भास्करोपमान शिलासितान नाराचान, सूर्य भगवान के समान चमकता हुआ और शिलासितान, पत्थर पर रगड़ करके जिसकी धार तेज की गई। सित माने तेज, शिला माने पत्थर, पत्थर पर रगड़ करके जिस बाणों की धार को तेज किया हुआ है ना, यानी ऐसा कह सकते हैं तेज नोक वाले बाणों से, जो भास्करोपमान, जो सूर्य के समान चमक रहे थे, कहे नाराचान, ऐसे धनुषों से क्रुद्धा त्रयोदश राक्षसम जघान, 13 बाणों से क्रुद्ध होकर के राम जी ने उस राक्षस पर आक्रमण किया। 13 बाणों से आक्रमण किया। पहले 6 से किया था, है ना, वो भी लक्ष्य करके किया था। अब 13 बाण है। रथस्य जुगम एकेन, एक बाण के द्वारा रथ के जुआ को तोड़ा। जुगम माने जुआ, कहे एक बाण से रथ के जुआ को। चतुर्भी सबलान हयान, 4 बाणों के द्वारा सबलान यानी चितकबरे, रथ में जुटे हुए उसके चितकबरे घोड़ों को मारा। गिनते जाइएगा, है ना, 5 बाण हो गए। खस्टेन च शिरः संखे चिच्छेद खर सारथेह, खस्टेन 6वें बाण से खर सारथेह शिरः संखे चिच्छेद, खर के उस सारथी के सिर को युद्ध भूमि में ही उड़ा दिया 6वें बाण से। अब देखिए 3 बाण इकट्ठा आ रहे हैं। कहे त्रिभी त्रिवेणून बलवान, बलवान राम जी ने 3 बाणों से त्रिवेणी को काट दिया। त्रिवेणु कहते हैं वो जुआ जहां पर लगता है, वो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा और ऐसा होता है, वहीं पर जुआ लगा रहता है ना, तो उसको कहते हैं त्रिवेणु। तो जुआ के लगने के स्थान को त्रिवेणु कहते हैं। तो 3 बाणों से भगवान रथ के त्रिवेणु को काट दिया, है ना। कह त्रिभी त्रिवेणून बलवान द्वाभ्याम अक्षम महाबलः, अक्ष कहते हैं धुरे को, महाबलः राम द्वाभ्याम अक्षम, महाबली राम ने 2 बाणों से रथ के धुरे को काट दिया, तोड़ दिया। कितने हो गए? 6 ऊपर हो गए थे, 3 बेणु में लग गए, 6 3 9, 2 यहाँ लग गए 11, अब 2 बचे, 13 बाण है ना। कह द्वादशेन तु बाणान खरस्य ससरम धनुः, द्वादशेन बाणेन खरस्य ससरम धनुः, 12वें बाण से खर के धनुष और बाण को काट दिया, 12वें बाण से। त्रयोदशेन इंद्र समो छित्त्वा वज्रनिकासेन राघवा प्रहसन्यो, त्रयोदशेन इंद्र समो विवेद समरे खरम,
वज्रनिकासेन त्रयोदशेन राघवः प्रहसनयो। वज्र के समान चमकते हुए अपने 13वें बाण से राम जी मुस्कुराते हुए, मुस्कुराए नहीं, हंसते हुए, प्रहसनयो, हंसते हुए इंद्र के समान समरे खरम विभेद, उस युद्ध भूमि में खर के ऊपर 13वें बाण से आक्रमण किया। खर के ऊपर 13वें बाण से आक्रमण किया, खर को घायल कर दिया। 13 बाणों का बात हो गई। मैं प्रभग्न धनवा विरथो हतासो हत सारथी। कौन है? समझ में आ गया? ये 4 विशेषण दिया उस खर के लिए। कह प्रभग्न धनवा, जिसका धनुष टूट गया है। प्रभग्न धनवा विरथो, जो रथ से रहित है, रथ भी टूट गया है। हतासो, जिसके घोड़े मारे जा चुके हैं। हत सारथी, जिसका सारथी मारा जा चुका है। वह खरः गदा पाणि अवप्लुत्य भूमौ तसतौ। अवप्लुत्य, उस खर से कूद करके, खर से कूद पड़ा और गदा पाणि, हाथ में गदा लेकर के भूमौ तस्थौ, पृथ्वी पर खड़ा हो गया। तत्कर्म रामस्य महारथस्य समेत्य देवाः च महर्षयः च अपूजयन् प्राञ्जलयः प्रहिष्ठा तदा विमानाग्र आगताः समेताः। विमान अग्रगताः, विमानों से आगे आए हुए कौन? देवाः च महर्षयः च, देवता और बड़े बड़े ऋषि लोग समेत आपस में सब मिल करके मंत्रणा करके प्रहिष्ठा, परम प्रसन्नता का प्रसन्न होते हुए प्राञ्जलयः, हाथ जोड़ करके महारथस्य रामस्य कर्मम अपूजयन्, महारथी राम जी के इस कर्म की पूजा कर रहे हैं, इस कर्म की सराहना कर रहे हैं। देवता और ऋषि लोग आए हैं आकाश में विमानों पर बैठ करके राम जी के इस प्रकार के कर्म जो कर रहे हैं, जो खर के साथ, इसकी सराहना कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। खरम तो विरथम रामो गदा पाणिम अवस्थितम मृदपूर्वम महातेजा परुषम वाक्यम अब्रवीत। महातेजा रामो, महान तेजस्वी श्री राम जी, विरथम खरम गदा पाणिम अवस्थितम, रथ से रहित हाथ में गदा लिए हुए उस खर को वहां खड़ा हुआ देख करके मृदुपूर्वम, पहले मृदु भाषा में, पूर्वम मृदु, पहले मृदु भाषा में, बाद में परुषम वाक्यम अब्रवेत, बाद में कठोर वाणी खर से बोले। कठोर वाणी में खर से बोले श्री राम जी बोल रहे हैं। क्या बोले? गज अश्वरथ संवादे बले महति तिष्ठता कृतम ते दारुणम कर्म सर्वलोक जुगुप्सितम। गज अश्वरथ संवादे महति बले तिष्ठता, बहुत बड़ी सेना जिसमें हाथी घोड़े रथ से युक्त थी जो भारी सेना, उस सेना के मध्य में, उस सेना के बीच में विराजमान ते कृतम दारुणम कर्म, कहते उस सेना के साथ तुमने बड़ा क्रूर कर्म किया है, तो तुमने बड़ा क्रूर कर्म किया है। अब मृदु क्या था, परुष क्या था? मृदु ये था कि तुम्हारी इतनी बड़ी सेना जिसमें गज अश्वरथ सब थे, इतनी बड़ी सेना, ये मृदु था। परुष आया कि तुमने इस सेना के साथ होकर के भी तुमने बड़ा दारुण क्रूर कर्म किया है। वो कर्म जो सर्वलोक जुगुप्सितम, जिसकी सारे लोक में निंदा होनी चाहिए, निंदा होती है।
तुमने ऐसा दारुण कर्म, ऐसा भयंकर काम किया है जिसकी सारी लोग निंदा करता है। तुम्हारा कर्म कैसा है बताऊं? राम जी कहते हैं, उद्बेजनीयो भूतानाम नृशंसा पाप कर्म कृत त्रयानाम अपि लोकानाम ईश्वरो अपि नातिष्ठति। उद्बेजनीयो भूतानाम, भूतानाम प्राणिनाम उद्बेजनीयो, कहते हैं तुम्हारा कर्म प्राणियों को उद्वेग उत्पन्न कराने वाला है, प्राणियों को कष्ट पहुंचाने वाला है। नृशंसा, तुम्हारा कर्म बड़ा क्रूर है। पाप कर्म कित, है तुम पापाचारी हो, पाप कर्म करने वाले हो। त्रयानाम अपि लोकानाम ईश्वरो अपि नातिष्ठति, तुम्हारे जैसा तीनों लोकों का स्वामी होने पर भी, तुम्हारे जैसा त्रयाणाम लोकानाम ईश्वरो अपि न चिरम तिष्ठति। तुम्हारे जैसा अगर तीनों लोकों का स्वामी हो जाए, जिसके पास तीनों लोकों का अधिकार आ जाए और वो क्रूर कर्म करने वाला हो, तो भी वो अधिक दिन तक उसका स्वामी नहीं रह सकता। चिरम नातिष्ठति कर्म लोक विरुद्धम तु कारणम कुर्वाणम क्षणदाचर, कहते हैं निशाचर, लोक विरुद्ध कर्म करने वाला जो व्यक्ति है सर्वजनो तीक्ष्णम हन्ति, वो सभी समुदाय के द्वारा, सभी व्यक्तियों के द्वारा मारने योग्य ही होता है। उदाहरण एक है, सर्पम दुष्टम योवागतम, जैसे कोई दुष्ट सर्प कहीं आ जाए तो उसको कोई छोड़ेगा, उसको मारा ही जाता है। उसी प्रकार दुष्ट सर्प की तरह तुम्हारी कहीं संसार में जाओगे तो तुम्हें मारने के सिवा कोई और कुछ नहीं सोचेगा, तुम मारने वध के लायक ही हो। ऐसा राम जी ने कहा। लोभात पापानि कुर्वाणः कामात वा यो न बुध्यते हृष्टः पश्यति तस्य अंतम ब्राह्मणी करकातयो। बड़ा गूढ़ श्लोक है ये। कह लोभात पापानि कुर्वाणः कामात वा यो न बुध्यते, कह कामात लोभात पापानि कुर्वाणः, काम से या लोभ से किया गया कार्य। अब कहते हैं काम और लोभ क्या है? काम ऐसा कर्म क्यों करवाता है? काम है किसी कामना के लिए इच्छित वस्तु की प्राप्ति करना, यह काम जनित कर्म है। अपनी कामना को, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए किसी वस्तु को प्राप्त करना, यह काम जनित कर्म है। लोभ क्या है? लोभ इसे थोड़ा आगे बढ़ के वस्तु प्राप्त हो जाने पर भी लोभ के कारण अधिकाधिक प्राप्त करने की इच्छा लोभ है। तो काम और लोभ में ये अंतर है। काम भी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है, लेकिन वो पहली बार मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, लेकिन इच्छित वस्तु को अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त करने की इच्छा को लोभ कहते हैं। इसलिए राम जी कहते हैं कामात लोभात पापानि कुर्वाणा वायो न बुध्यते। काम के द्वारा और लोभ के द्वारा पाप पूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति यो न बुध्यते, जिसको यह समझ में नहीं आता कि यह कार्य अंत में विनाशकारी है। यो न बुध्यते, काम और क्रोध, काम और लोभ में अंधा होकर के पाप कर्म करने वाले व्यक्ति को वह कर्म अंततः विनाश में ले जाएगा, इस बात को जान नहीं पाता। वायो न बुध्यते हृष्टः पश्यति तस्य अंतम न, उसमें बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरी कामना पूर्ण हुई, मैंने इतनी वस्तुओं को प्राप्त कर ली, बहुत प्रसन्न होता है।
लेकिन उसका अंत विनाशकारी है, इसको समझ नहीं पाता। एक उदाहरण दिया कि ब्राह्मणी करकातयो। ब्राह्मणी जानते हैं? करक क्या होता है जानते? करक यह है, बरसात में जो ओले पड़ते हैं ओलों को करक कहते हैं। बरसात में जो ओले पड़ते हैं ओलों को करक कहते हैं। अब ब्राह्मणी है रक्त पुच्छिका, बभनी कहते हैं गांव में, बभनी है ना, जिसकी लाल लाल पूंछ होती है। हाँ, तो कहते हैं ब्राह्मणी ब्राह्मणी करकातयु। वो बरसात में ही निकलती है ज्यादा, बड़ा गर्मी उसको सहन नहीं होती, गर्मी सहन नहीं होती। तो कहते हैं वो ब्राह्मणी रक्त पुच्छिका बरसात होने पर बड़ा ही आनंद उसको प्राप्त होता है, लेकिन ओले का जल अगर वो पी लेती है तो वह विनाश को प्राप्त हो जाती है। ओले का जल यदि उसके मुख में चला जाए तो रक्त पुच्छिका वो ब्राह्मणी तुरंत मर जाती है। तो जिस प्रकार बरसात को प्राप्त करके, वर्षा ऋतु को प्राप्त करके ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन उसी वर्षा में जिस समय ओला पड़ेगा वही ओला उसके विनाश का कारण बनेगा, ये वो समझ नहीं पाती। उसी प्रकार कामात लोभात पापानि कुर्वाणा वायो न बुध्यते। इसलिए ये श्लोक को जब पढ़ा था मैंने तो बड़ा हमको अच्छा लगा, बड़ा गुड श्लोक। हृष्टा पश्यन्ति तस्य, उदाहरणों का बड़ा मेल जोड़ है। हाँ, ब्राह्मणी करकातयो। दूसरा और बड़ा और डांटे राम जी, कहे न चिरम पाप कर्मणा क्रूरा लोक जुगुप्सिता ऐश्वर्यं प्राप्य तिष्ठन्ति शीर्ण मूलायो द्रुमा। एक कृत मूला नहीं है, शीर्ण मूलायो द्रुमा। शीर्ण मूला कहते हैं जिसका जड़ शीर्ण हो गई हो, यानी उस जड़ में खोखले हो गए हो, जड़ कमजोर हो गई हो, वो मृतप्राय हो। शीर्ण मूला द्रुमाहयो, जिस वृक्ष की जड़ में खोखले हो गए हो वो वृक्ष अधिक दिन तक रह नहीं पाता, कुछ न कुछ दिन के बाद तो गिरेगा ही। कहते उसी प्रकार क्रूरा पाप कर्माणः लोक जुगुप्सिता, जो परम क्रूर है, कठोर है, वो पाप कर्म करने वाला, लोक निंदित कर्म करने वाला ऐश्वर्यम प्राप्य, हो सकता है पूर्व जन्म किए हुए कर्मों के द्वारा कुछ ऐश्वर्य कुछ समय के लिए प्राप्त हो जाए। ऐश्वर्यम प्राप्य, ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी चिरम न तिष्ठति, अत्यधिक दिन ऐश्वर्य उसके पास नहीं रह पाता। कहते हैं जो पाप कर्म है, जो लोक का निंदनीय कर्म करने वाला है, उसके इन कर्मों के द्वारा अर्जित संपत्ति अधिक दिन तक अस्थायी रूप से नहीं रह सकती। जैसे शीर्ण मूलायुद्रमा, अवश्यम लभते कर्ता फलम पापस्य कर्मणः घोरम परयागते काले द्रुमः पुष्पमयो आर्तवम्। कहते हैं पापस्य कर्मणः कर्ता, पाप कर्म करने वाला, पापस्य कर्मणः कर्ता, पापूर्ण कर्म करने वाला, अवश्यम फलम लभते काले, समय आने पर अवश्य ही उसका फल प्राप्त करता है। घोरम फलम, भयानक फल प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? उदाहरण फिर यहां दिया, द्रुमम पुष्पमयो आर्तवम। जैसे कोई वृक्ष है, अनुकूल समय आने पर उसके अंदर फूल अपने आप आ जाते हैं, यानी एक कुछ समय के बाद उसे फूल आ जाते हैं, कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जो पाप कर्म करने वाला व्यक्ति है उसको उसका फल अवश्य समय आने पर प्राप्त होगा।
न चिरात प्राप्यते लोके पापानां कर्मणां फलम सविषाणां यो अन्नानां भुक्तानां क्षणदाचर। कहते हैं निशाचर खर लोके पापानां कर्मणां फलम न चिरात प्राप्यते। इस लोक में पाप कर्म करने वाले को उसका फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। कहते हैं लोके पापानां कर्मणां फलम न चिरात प्राप्यते। पाप कर्म करने वाले व्यक्ति को उस पाप कर्म का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। उदाहरण दिया है सविषाणाम अन्नाम यो भुक्तानाम। कहते हैं विष युक्त भोजन करने वाले व्यक्ति को विष का प्रभाव जैसे तुरंत प्राप्त होता है, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले को पाप का फल भी शीघ्र ही प्राप्त होता है। पापम आचरताम घोरम लोकस्य अप्रियम इच्छताम अहम आसादितो राज्ञा प्राणान हंतुम निशाचर। कहते हैं निशाचर, हे राक्षस, हे खर, लोकस्य अप्रियम इच्छताम। जो व्यक्ति संसार का अप्रिय करने की इच्छा रखता है, लोकस्य अप्रियम इच्छताम, ठीक है, जो संसार की अप्रिय करने की जो इच्छा रहता है, घोरम पापम आचरताम, जो भयानक पापपूर्ण कार्य करने वाला होता है, कहे तस्य प्राणान हंतुम। ऐसे तुम्हारे समान व्यक्तियों के प्राणों को नाश करने के लिए, प्राणान हंतुम, ऐसे तुम्हारे समान पापाचारियों के प्राण को हरण करने के लिए, प्राण को नष्ट करने के लिए राज्ञा अहम आसादितो। राज्ञा तृतीया है, कहे राजा दशरथ के द्वारा मैं यहां भेजा गया हूं। राज्ञा अहम आसादितो, अर्थात तुम्हारे प्राण लेने के लिए ही राजा ने मुझको यहां भेजा है। मेरा वनवास तुम्हारा प्राण लेने के लिए। अहम राज्ञा आसादितो अद्य वित्वा मया मुक्ता सरा कांचन भूषणा विदारे अधिपतिष्यन्ति बल्मीकमयोपन्नगा। कहते हैं अद्य मया मुक्ता सरा कांचन भूषणा, आज मेरे सुवर्ण भूषित सुंदर बाणों के द्वारा, मया मुक्ता, मेरे द्वारा छोड़े गए सुवर्ण भूषित बाणों से भित्वा, तुम्हारे शरीर को विदीर्ण करके, विदारे अतिपतिष्यन्ते, पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए, तुम्हारे शरीर में घुस करके इस पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए मेरे बाण पाताल लोक को चले जाएंगे। है ना? कैसे? बल्मीकमयोपन्नगा, जैसे बल्मीक से, बांबी से सर्प निकल करके आ जाता है, उसी प्रकार ये बाण जो निकलेंगे तेरे शरीर को भेद करके ये पाताल में घुस जाएंगे। अभी इसमें ज्यादा है, इसको कल करते हैं, आज समय पूरा हो गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान।